हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चैप्टर के अंदर हमने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और उन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जो चीजें हमारे जनरल हमारे डेली लाइफ में ना हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। ऐसे जनरल नॉलेज की चीजें जो हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए कि इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में क्या होता है, किस तरह से होता है, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है। और हमने कुछ रिलेटिव एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं जो कि आपके गली मोहल्ले में आपको दिख जाती है। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है इन लेक्चर नंबर 1 एंड 2। सो अगर आप सभी ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर फटाफट से उन दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करो, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। यह है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम बचे हुए हमारे कुछ पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो वाला पार्टी नहीं, आज ब्लू है पानी पानी वाला, ठीक है। तो हमने कुछ पार्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जिनमें से सबसे पहले हमने कांग्रेस के बारे में देखा हुआ है कि नहीं? कांग्रेस के बारे में हमने देखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखा था? कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखा था। ये सेकेंड क्या था? ये सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी, ये सो सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी। इनके बारे में हमने देखा हुआ था। अब मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं, इसी पार्टी के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम लोग देखने वाले हैं इसी पार्टी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा था भाजपा पार्टी को, मीन्स की भारतीय जनता पार्टी। सो भारतीय जनता पार्टी आप सभी को पता है ना, भाजपा हमारा ये बीजेपी, हाँ बीजेपी पार्टी है ना, जिनकी सरकार है अभी, ठीक है। चलो सो आगे के इस लेक्चर के अंदर हम बचे हुए कुछ 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक बॉक्स में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि 2009 में और 2014 का एक रिकॉर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है कि इलेक्शन हुआ तो किस तरह से रिजल्ट आया, वो चीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सिस्ट है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। कब हुआ उसका इस्टेब्लिशमेंट? 1964 में उसे इस्टेब्लिश किया गया। और इसका मेन एम क्या था बच्चों? ध्यान से सुनो। इस पार्टी का मेन एम था कि उन्हें सोशलिज्म के ऊपर वो वर्क करते थे, ठीक है, कि हमारा जो सोशल लाइफ है, लोगों का जो सोशल लाइफ है वो किस तरह से चल रहा है, उसके ऊपर वो ध्यान देने का काम करते थे, ठीक है। सो सोशलिज्म के ऊपर वो ध्यान देते थे, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी के अंदर वो ध्यान देते थे, हमारे संविधान में वो ध्यान देते थे कि किस तरह से वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा जो ये लोकतंत्र है इस चीज के ऊपर वो ध्यान देते थे। जो वर्कर्स होते हैं, जो अलग अलग जगहों पर जो काम, छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं ना, किसी कंपनी में काम करने वाले, ऐसे वर्कर्स को सपोर्ट करने का काम करते थे वो साथ ही साथ, ठीक है। फार्मर्स होते हैं उनको हेल्प करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर वो तो इस तरह के मल्टीपल वर्क करते थे वो, जो अलग अलग फार्मर्स होते हैं उनको हेल्प करना, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स को निकालना, उनकी हेल्प करना, इस तरह के काम करते थे। साथ ही साथ जो छोटे मोटे मिल वर्कर्स होते हैं, छोटी मोटी जगह पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन वर्कर्स के बिहाफ में वो काम करने का काम करते थे, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पार्टी के सामने आप इनका इस्टेब्लिशमेंट डेट लिखेंगे। डेट के आगे में आप क्या कर सकते हैं कि उन्होंने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया, किस चीज के ऊपर वर्क करने का काम किया, उस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने वर्कर्स के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने डेमोक्रेसी में ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने जो फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान देने का काम करते थे, ठीक है। उनका मेन जो बोलते हैं ना एजेंडा जो होता है उनका, इस चीज के ऊपर काम करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी आप सभी ने आई गेस सुना ही होगा, BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। अब जो ये बहुजन समाज पार्टी है, अगेन ये बहुजन समाज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इन 1984, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन 1984
तो ठीक है, अब इनका जो मेन आइडियोलॉजी था, अगेन इनका सोशलिज्म के ऊपर ज्यादातर ध्यान था। अभी जब आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि जितनी भी पार्टीज है वो किस चीज का दावा करती है कि हम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमारा पूरा लाइफ पब्लिक के लिए ही है, हम पब्लिक के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, हम उनके लिए ही सब कुछ करते हैं। तो ये उनका एक बोलने का एजेंडा हमेशा से हो ही जाता है, बट बाद में जाकर वो अपने रंग अच्छी तरह से दिखाने शुरू हो जाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो बहुजन समाज पार्टी था, उन्होंने भी ये मेजॉरिटीज वगैरह के बारे में, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आप सभी को पता ही है कि उन्होंने मेजॉरिटी के ऊपर ध्यान दिया। जो माइनॉरिटीज वाले जो लोग होते हैं, जैसे जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, ठीक है, माइनॉरिटीज वाले में जो है, मेजॉरिटी का मतलब जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। सो माइनॉरिटीज में कौन कौन से आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो SC ST कास्ट के जो लोग होते हैं, छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं, उन्हें इस तरह से कहा जाता है कि मीन्स उनको ना एक तरह से डिफाइन कर दिया है कि SC कास्ट के है, ST कास्ट के है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इस कास्ट के जो लोग हैं वो लोग पहले के टाइम पर ज्यादातर फार्मिंग वगैरह करते थे, छोटे छोटे घरों में रहा करते थे, बहुत तकलीफें, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को मतलब उनको फेस करना पड़ता था, ठीक है। पहले के टाइम पर ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ऐसे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था। तो इस कास्ट सिस्टम को हटाना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा आगे ले जाना, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स लाना, उनको थोड़ा प्रगतिशील बनाना, उन्हें थोड़ा प्रगति की तरफ ले जाना, शिक्षा का अधिकार देना, ऐसे मल्टीपल चीजों को वो प्रोवाइड करवाने का काम करते थे, ठीक है। कौन सी पार्टी बच्चों? बहुजन समाज पार्टी। किस चीज के ऊपर ध्यान देती थी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसी जो माइनॉरिटीज वाली जो रिलीजन के, जो अलग अलग माइनॉरिटीज वाले जो रिलीजन के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर वो ध्यान देने करते थे, ठीक है, ध्यान देने का काम करते थे, उनको आगे ले जाने का। वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड में, बहुत ज्यादा पीछे है, तो ऐसी पिछड़ी हुई जातियों को वो आगे ले जाने का काम करने के ऊपर वो ध्यान देते थे, ठीक है। सो इस पार्टी का मेन एजेंडा, यही उनका एम था कि उन्हें SC ST कास्ट, जो छोटे माइनॉरिटीज वाले कास्ट के लोग हैं, उन्हें आगे लेके, ठीक है। आई होप सो आपको इस बहुजन समाज पार्टी भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ना, वो स्प्लिट होके आया है, कांग्रेस पार्टी उसी से बना हुआ है, क्या? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी बना हुआ है कांग्रेस, मेन कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर। थोड़ा सा आप सभी को पता ही है कि अगर जब एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हो जाता है कि नहीं। तो इस चीज की वजह से, थोड़े से तकरार की वजह से क्या हो जाता है कि वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो एक कांग्रेस पार्टी बन गई और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये स्प्लिट होकर कांग्रेस से अलग हो गया था, ठीक है। अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप महाराष्ट्र में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी बच्चों, वो ध्यान से देख लो। इन 1999 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये 1990 से ही बहुत ही अच्छी पार्टी बन गई थी। महाराष्ट्र में इनका बहुत ही लंबे टाइम तक इनकी सरकार चल रही थी, लगभग 2004 से लेके 2014 तक इनकी सरकार चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर। सो महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत ही लीडिंग पार्टी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है। और इस पार्टी का अगेन एजेंडा क्या होता था कि इन्हें भी अगेन सोशलिज्म पे वर्क करना है, इन्हें भी अपने मतलब उनका जो भी स्टेट के लोग हैं उन सभी लोगों के ऊपर वर्क करना, मीन्स अपने स्टेट के लोगों को आगे ले जाना, उन्हें प्रगतिशील बनाना, उन्हें थोड़ा सा मीन्स जैसे आप समझ सकते हो ना कि उन्हें आगे ले जाने का काम, मीन्स जो छोटे मोटे जात के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा सा आगे ले जाना। तो इस तरह के मल्टीपल वर्क करने का काम भी अगेन कौन करता था? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी करते थे, ठीक है। सो याद रखना है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी किससे बना हुआ है? मेन कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर बना हुआ है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र की लीडिंग पार्टी में से एक है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर इनकी बहुत लंबे टाइम तक सरकार चली हुई है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट पार्टी है हमारे, नेक्स्ट पार्टी ट्राइनमूल कांग्रेस। ये जो पार्टी है ये भी अगेन एक तरह से कांग्रेस की ही पार्टी है, ठीक है। सो ये जो पार्टी है इसकी सरकार कहाँ पर है? बेंगलुरु में इनकी सरकार अभी भी चले। ममता बनर्जी आप सभी ने सुना ही होगा ना, ममता दीदी। तो वो जिस पार्टी से है ना, उसी पार्टी का नाम है ये, ठीक है। सो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन 19 इस्टेब्लिश कब हुआ था? यस, इन 1990। ओके, सो ये मैं क्या बना दिया? इन
1998 में, ठीक है, इन 1998 में इस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये पार्टी भी अगेन हम अपने नेशन के लिए वर्क करती थी। और ये पार्टी को ना बोलते ना एक औहदा, एक फाइनली उन्हें मतलब एक बोलते ना इलेक्शन कमीशन से उन्हें एक क्या बोलते उसे दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। फाइनली उनका जो ये बोलते ना इस पार्टी को ना स्वीकार किया गया था। कब, कौन से टाइम पर? इन 2016। इन 2016 में उन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें एक रिकॉग्नाइजेशन मिला था, ठीक है। सो उससे रिकॉग्नाइज कब किया गया था? इन 2016, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था? इन 1998 को स्टैब्लिश हुआ था, बट उसे रिकॉग्नाइज इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें अप्रूवल कब मिला हुआ था? एक तरह से अप्रूवल आप समझ सकते हैं। अप्रूवल कब मिला था उन्हें? 2016 में उन्हें फाइनली अप्रूव किया गया था, ठीक है। सो अगेन ये पार्टी सोशलिज्म के ऊपर वर्क करती थी। उन्हें जो मतलब मीन्स अपने सोसाइटी के जो वर्कर्स होते हैं, जो मिल वर्कर्स होते हैं, ऐसे छोटे मोटे वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखना, उनको थोड़ा सा आगे ले जाना, ऐसी मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर, अपनी सोसाइटी के इस सेक्टर्स के अंदर उन्होंने वर्क करना शुरू किया था। और इन चीज़ों के ऊपर ही उनका मेन आइडियोलॉजी क्या होता था? इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना, वर्कर्स के ऊपर, अपने सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी को थोड़ा सा अच्छा, उन्हें उनका माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा करना, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये चार भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट कर ही ली है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो, सो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ा सा एकदम शॉर्टली मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको। समझो कि जस्ट सपोज ये एक पार्टी है, जैसे आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से सुना हुआ ही है, बाकी मल्टीपल पार्टीज के बारे में भी आप सभी ने सुना ही होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से आप लोग ने टेक्स्ट बुक, अपना टेक्स्ट बुक अगर आप लोग ओपन रखोगे तो आपको ये चीज़ देखने में आएगा कि आप जब भी टेक्स्ट बुक ओपन करो, फटाफट से आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके रख सकते हो, या फिर बाद में भी अगर आप देखने जाओगे तो आपको क्या चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेशनल पार्टीज दिखाई देगी लाइन से। आपको जितनी भी पार्टीज हमने देखी हुई है, अभी 7 पार्टीज हमने देखी हुई है, तो 7 पार्टीज आपको यहाँ पे लाइन से दिखाई देगी। और उन पार्टीज के सामने आपको क्या दिखाई देगा? नंबर ऑफ सीट्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा टाइम बहुत ज्यादा चले जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको सीट्स दिखाई दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पार्टीज है, समझो यहाँ पर पार्टीज के नेम है। यहाँ पर आपको कौन से टाइम पर? 2009, ठीक है, 2009 और 2014, ठीक है। तो 2009 और 2014 का यहाँ पर आप लोगों को वोट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने शॉर्ट में लिख लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आ जाएगा, तो INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो INC, ठीक है। सबसे पहला INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद CM कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, CP कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा BJP, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्टी इज BJP, सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट CP ऑफ इंडिया, ठीक है। CP ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट हमने पढ़ा हुआ था ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो CP ऑफ इंडिया, ठीक है, CP ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी कौन सा आ जाता है? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। सो बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, BSP। ओके, नेक्स्ट पार्टी क्या आ जाएगा? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। सो ICP, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आई होप सो सबको क्लियरली ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। सो लाइन अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ओके, चलो। सो लाइन यहाँ से हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट बुक है, ठीक है। सो आप ध्यान से टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक को शो नहीं कर सकती, दैट्स वाई मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2009, 2009 और 2014 का वोट यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को 2009 में कांग्रेस पार्टी जो है उनको कितना वोट मिला था? 206 वोट मिला था उनको। कितना? 206 वोट मिला हुआ था कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले
उसके बाद नेक्स्ट कितना मिला हुआ था, दूसरे पार्टी को मिला हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनको 4 वोट मिला हुआ था। उसके बाद भाजपा को कितना मिला हुआ था, बीजेपी को 116 वोट मिला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी को 16 वोट मिला हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टी है मीन्स की बहुजन समाज पार्टी, उनको 21 वोट मिला हुआ था। और नेक्स्ट पार्टी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस, उनको 9 वोट मिला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आप वोट सिस्टम देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिला हुआ था, कांग्रेस को मिला हुआ था। तो 2009 में उनकी सरकार चल रही थी। ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी वाले जो वोट वाला पार्टी जो है वो कौन बन गया था, कांग्रेस पार्टी बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि पलड़ा किस तरह से भारी हो जाता है, बीजेपी आगे जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग को देखना है। उसके बाद अगर हम लोग 2014 की बात करें, सो 2014 में 44 वोट मिला हुआ था किसको, कांग्रेस को। सो कांग्रेस कहाँ था और कहाँ पहुंच गया है कि नहीं। सो बहुत डेंजर, मतलब उतार चढ़ा हुआ इनके साथ। सो 2014 में 44 वोट मिल गया था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को कितना मिला था, 1 वोट मिला था कम्युनिस्ट पार्टी को। सो 01 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी जो कि है बीजेपी, उनको सबसे ज्यादा वोट मिला था। कितना वोट था उनका, 282 वोट्स। ओ माय गॉड, सुपर, एकदम भारी वोट मिला उनको, है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, 282 वोट्स मिल रहा था बहुजन समाज भाजपा को, हमारे बीजेपी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्टी को 09 वोट मिला हुआ था। उसके बाद वाले नेक्स्ट पार्टी को कुछ भी नहीं मिला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी को 06 मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से आप सभी को क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 2009 में ये वोट्स किस तरह से मिल रहे थे इन पार्टीज, यही सेम पार्टीज यहाँ पर भी है, इन्हीं सेम पार्टीज को यहाँ पर किस तरह से वोट ज्यादा हुए हैं, किसी के वोट कम हुए थे। तो जिन्होंने जिस तरह से वर्क किया होगा, जिन्होंने लोगों को जिस तरह से कन्विंस किया होगा, उसी तरह से उनका वोट भी इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है। सो आई होप सो सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ पार्टीज है और उनको 2009 में कैसे वोट मिले और 2014 में किस तरह से उनका वो वोट का पूरा अगले 5 साल बाद जब उन कांग्रेस की सरकार गई 2009 से 14 और उसके बाद 14 से जब बीजेपी की सरकार आई हुई है, सो अभी तक उनकी सरकार चल रही है। ठीक है, चलो, सो आई होप सो सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर आज का लेक्चर हम एंड करते हैं और जाने से पहले आप सभी का एक टारगेट है कि आपको वीडियो को लाइक जरूर से करना है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप कौन सी पार्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।